हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे हैक्स जिससे कि एक टॉडलर्स की जो मॉम होती है ना, वो बच्चों के इमोशंस को रेगुलेटेड रख सकती हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो होता है मेक रूटीन। ओके, तो अगर हम उनकी रूटीन सेट कर देंगे ना, तो बच्चे ना कम क्रैंकी रहेंगे और ना उन लोग डिसिप्लिन खुद ब खुद उनमें आ जाएगी। क्योंकि अगर बच्चा उठ रहा है, बच्चे को पता ही नहीं कि मुझे उठते साथ क्या करना है, वो खेलने लग जा रहा है, ठीक है, या अगर वो बोल रहा है कि मेरे को पार्क पे जाना है, उठते साथ मुझे पार्क में जाना है मॉर्निंग में, तो उनको अपन को समझाना पड़ेगा कि नहीं, आप सुबह उठे हो, आपको यू हैव टू ब्रश योर टीथ, फिर आप स्कूल जाओ, फिर स्कूल से आके आपको लंच करना है। तो जब आप उनकी रूटीन सेट कर दोगे ना, तो बच्चे भी कम क्रैंकी रहेंगे। अगर हम ही कंफ्यूजन में रहेंगे ना कि हमको बच्चों को क्या करवाना है, इसके बाद नेक्स्ट हम बच्चे उठे हैं तो इसके बाद हम क्या करें, तो अगर हम लोग अपने माइंड में क्लियर रहेंगे ना कि बच्चों की रूटीन जो है वो ऐसे रहने वाली है, तो बच्चे भी खुद से उनको समझ आ जाएगा, उनको खुद से पता चल जाएगा कि हाँ, मैं अगर उठा हूँ तो मुझे ये करना है, अगर मैं होने जा रहा हूँ तो मेरे को मुंह धोना है, उनको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होती है रूटीन सेट करना, ठीक है। सो सेकेंड है कि लर्न टू डिस्ट्रैक्ट। मतलब अगर बच्चा किसी टॉपिक पे, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है ना, उसको नहीं समझ आ रहा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, तो आपको उनको डिस्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। अगर आप भी चिल्लाते जाओगे या अगर आप भी वो टाइम पे गुस्सा करोगे, है ना, कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, या आप भी चिल्ला रहे हो सामने से, बच्चा भी चिल्ला रहा है, तो उसको नहीं पता है कि कैसा बिहेव करना। आप करें कि बच्चा इस चीज़ की जिद कर रहा है, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली बोलो, देखो बच्चे, ये आपके लिए हार्मफुल है, ये आपको नहीं मिल सकता, आपके पास ऑप्शंस है। ओके, आप उनको ऑप्शन दो कि आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती है, आप चाहो तो आप ये ले सकते हो, तो ये नहीं तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये चीज़ चाहिए। अगर बच्चा बोलेगा कि नहीं मम्मा मेरे को वही चाहिए, तो क्या होगा कि उसको 2 बार 3 बार समझाओ, बच्चों को समझ आता है। बेसिकली जब आप उनको ऑप्शंस देते हो ना, तो उनका माइंड भी क्लियर होता है कि हाँ, मेरे को ये चीज़ मम्मा ने बोला, मुझे ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, मुझे मम्मा ने बोला कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और थर्ड होता है ना कि बाउंड्रीज। तो क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है ना, बेसिकली वो हमको घर पे ही सेट करनी है, ठीक है। अगर हम सोचें कि हमारा बच्चा जो है वो पब्लिक प्लेस पे ऐसा बिहेव करे या पब्लिक प्लेस पे टैंट्रम्स ना दिखाए, ये ना करे, वो ना करे, तो आपको उनको घर पे ही उनकी बाउंड्रीज सेट करनी ज़रूरी है। अगर आप उनको क्लियर बोल दोगे ना कि नो का मतलब नो, तो बच्चा अगर कितना भी रोए, ठीक है, आप उनको क्लियर कर दो कि नहीं, ये चीज़ नहीं मिल सकती, ये चीज़ नहीं मिल सकती, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इसके बदले आप ये ले सकते हो। तो उससे आप ऑप्शन भी दे दिए, उससे आप डिस्ट्रैक्ट भी कर दिए, उससे आपने बाउंड्रीज भी क्रिएट कर दी। अगर आप घर पे ही बाउंड्रीज सेट कर दोगे ना, तो बच्चा कल को पब्लिक प्लेस पे जाके टैंट्रम्स नहीं थ्रो करेगा। अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरी मम्मी इस चीज़ के लिए मना करती है, मेरे पापा इस चीज़ के लिए मना करते हैं, तो बच्चा तो फिर टैंट्रम करेगा। यार, बच्चे तो छोटे होते हैं, तो उनको नहीं पता मुझे पब्लिक प्लेस पे कैसे बिहेव करना है। तो बाउंड्रीज जो होती है ना, जैसे स्क्रीन टाइम की हो गई, प्ले टाइम की हो गई, तो आपको बाउंड्रीज घर पे ही सेट करनी है कि बच्चे, अगर आपको टीवी देखनी है तो आपको 15 मिनट्स मिलेगा मैक्स, इसके बाद मैं 1 मिनट भी ऊपर नहीं लगाऊंगी, मैं टीवी ऑफ कर दूंगी, या आप खुद टीवी ऑफ कर दो। मेरे केस में क्या होता है, मेरे जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को मैं क्लियर बोल देती हूँ कि आपको 10 मिनट के लिए टीवी देखना है, अगर इसके ऊपर आप देख रहे हो तो आप ही की आईज रेड होने वाली है। तो मैं उनको समझा देती हूँ कि आपको बाद में आंखों पे ना खुजली होगी या आंखों में ना आपको इरिटेशन फील होगी, तो बेटा एक काम करो, आपका टाइम खत्म हो गया है, या तो मैं बंद कर देती हूँ या तो आप बंद कर दो। तो मेरा बेटा खुद ही उठता है, वो खुद ही जाके टीवी बंद कर देता है कि मम्मा 15 मिनट्स हो गया तो मैं टीवी बंद कर दूंगा। और थर्ड सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट हैक जो होता है ना, वो होता है लेट देम फील देयर इमोशंस। मतलब उनको ना ये मत बोलो कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप रो मत, या अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप चिल्लाओ मत, आपको बहुत ओवरवेल्म, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है तो आप ये मत करो, वो मत करो, ओवर एक्साइट मत हो, जंप मत करो, ये मत करो। जितना हम बच्चों को मना करेंगे उतना ही वो काम करेंगे, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हम मना करेंगे ना, बच्चे वही काम करेंगे। उनका माइंड ना, वो जब गुस्से में आ जाते हैं ना, तो उनको नहीं समझ आता कि हमको कैसे बिहेव करना है, तो उनको अपना इमोशंस ना धीरे धीरे फील करके ही समझ आएगा। उनको उनके इमोशंस को फील करने दो। और फोर्थ हैक ये है कि
आपका जो नेक्स्ट गोल है या आपका जो एम है, मतलब आप चाहते हो अगर कि मेरा बच्चा अभी इस टाइम तक ये सीख जाए, मेरा बच्चा राइटिंग सीख जाए या खुद से खाना सीख जाए और खुद से ड्रेस चेंज करना सीख जाए, खुद से फेस वॉश करना सीख जाए, तो उसको ना स्टोरी के वे में समझाओ। मैंने देखा है कि टॉडलर्स को ना बेसिकली उनको कुछ भी चीज़ अगर आप समझाओ ना तो उनको स्टोरी के वे में अगर आप समझाओगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बस मेरे बच्चे तो ऐसे ही हैं कि उन लोगों को उनके स्कूल में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि उनके स्कूल में भी ना स्टोरी पे बहुत फोकस किया जाता है। तो लोग घर भी जब आते हैं ना तो लोग खुद से माइंड से ना स्टोरी बनाते हैं, तो क्या होता है उनका जो थिंकिंग होती है ना वो डेवलप होती है, वो उनकी जो सोच है वो वहीं तक रुकती नहीं है, उन लोग सोचते हैं। तो स्टोरी जो होती है ना वो बहुत पावरफुल होती है। आपको जो चीज़ सिखानी है ना आप उसको स्टोरी के वे में सिखाओ। अगर आप उनको क्लियरली बोलते जाओगे ना बच्चे ये मत करो, ये गलत है, वो सही है, ये गलत है, बच्चे नहीं इंटरेस्ट लेंगे। बच्चों को नहीं इंटरेस्ट होता लेक्चर में। उन लोगों को क्लियर अगर आप, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स की है ना वही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें आप मत करो। आपको लगता है कि मेरा बच्चा ये चीज़ सीख जाए, आपको लगता है मेरा बच्चा ये चीज़ सीख जाए, तो आप उसको ना स्टोरी के वे में समझाओ। लास्ट और इम्पॉर्टेंट हैक ये होता है कि खुद को काम रखना। ठीक है, काम रहेंगे ना तो हम तभी बच्चों के टेंट्रम्स को हैंडल कर सकते हैं। उन लोग एक्चुअली टेंट्रम्स ना हमारे अटेंशन के लिए नहीं कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि हमको कैसे बिहेव करना है, हमको इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, हमको इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है। अपन को ना खुद को काम रखना है। अगर हम शांत रहेंगे या हमारा माइंड पीस में रहेगा, या अगर हम ही खुद इरिटेटेड नहीं रहेंगे ना बच्चे से, या अगर हम ही खुद प्रोवोक नहीं होंगे कि अरे बच्चा रो रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बच्चा रो रहा है तो मुझे इरिटेटेड फील हो रहा है, तो हम बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। टॉडलर्स के टैंट्रम को हैंडल करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप शांत रहो। आप तो उनकी ना फीलिंग्स को भी समझो, वो जो बोल रहे हैं ना उसके बात को ध्यान से सुनो कि हाँ मेरा बच्चा क्या बोल रहा है, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ मेरा बच्चा ना ये सिचुएशन में ऐसा बिहेव करता है, ये सिचुएशन में वो ऐसा बिहेव करता है। आपको उसकी फीलिंग्स को समझना है। तो ये सारे मेरे कुछ हैक्स थे। आई नो पेरेंटिंग इतनी इजी नहीं है, और खासकर टॉडलर्स को यंग से रखना या उनकी रूटीन सेट करना, उनको डिसिप्लिन में रखना, उसकी बाउंड्री सेट करना इतना इजी नहीं है। मैंने भी मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जो मेरे साथ होते हैं, मैं जो चेंजेस लाई हूँ या मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं ना बच्चों को समझा के या बच्चों को रूटीन सेट करके, उनका शेड्यूल प्रिपेयर करके, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर। आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आएंगी। अगर आपको कोई सजेशन हो या अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। बाय।